तो आज हम लोग जनरली ये देखेंगे कि जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में अल्कोहल का एंट्री होता है, अल्कोहल जब किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज से जुड़ जाता है तो फिर उसका नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे छोटा से छोटा जो अल्कोहल होता है उसको जनरली OH से डिनोट करते हैं और IUPAC ने जो अल्कोहल के लिए सफिक्स दिया है वो है ऑल। ठीक है, और सबसे छोटा जो अल्कोहल होता है वो है CH3OH। तो एक कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ANE, और चूंकि अल्कोहल पहले नंबर पर है तो इसको लिखते हैं 1 ऑल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं COH, इधर 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 तीनों साइड कार्बन रहेगा, तो चूंकि कार्बन एक ही है और ये अल्कोहल पहले नंबर पर है तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा मीथेन 1 ऑल। और ये पीछे वाला E कट जाएगा क्योंकि एक नियम होता है कि AEIOUY में से जब कभी भी कोई दो अगर एक साथ रहे तो पीछे वाला E कट जाता है। तो यहाँ पर E और O एक साथ है तो इस वजह से E हट जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, और यहाँ पर OH। हमेशा काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहां से कि मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है और ये यहाँ से पास पड़ता है, तो एक और दो कार्बन के लिए लिखते हैं H, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और चूंकि अल्कोहल पहले नंबर पर है तो 1 ऑल, और ये E कट जाएगा क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई दो एक साथ आएगा तो उसके लिए पीछे वाला E हट जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। आज मैं इतने सारे एग्जाम्पल कराऊंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं आएगी 11th-12th के बेसिस पर। जैसे कि एक और एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, अगर 3 कार्बन है और अल्कोहल लगा हुआ है तो काउंटिंग तो इधर से ही करेंगे क्योंकि मेरा यहीं से अल्कोहल पास पड़ रहा है। तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं ANE, और अल्कोहल पहले नंबर पर है तो OL, और ये पीछे वाला E हट जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये 4 कार्बन रखते हैं और यहाँ पर अल्कोहल रख दिया। इस बार यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट को ऐड कर दिया। तो जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप भी रहेगा और सब्स्टिट्यूएंट भी रहेगा तो वैसी स्थिति में जो भी सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलता है सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, है ना। किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में अगर फंक्शनल ग्रुप भी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं और उधर से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जिधर से भी मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उधर से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखेंगे और उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे। तो 2 नंबर पर हमारा ब्रोमो है तो Br को लिखते हैं ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और चूंकि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, सब जगह सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और पहले नंबर पर मेरा अल्कोहल है तो उसके लिए OL, और पीछे वाला E हट जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। आज ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड को कर दिया, यहाँ अल्कोहल डाल दिया, इधर Cl डाल दिया। अब इसमें किधर से काउंटिंग करेंगे? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मेरा फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ता है। तो 1 2 3, अगर राइट साइड से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर, और अगर लेफ्ट साइड से जाएंगे तो 1 2 3 4 5। तो हमारा राइट साइड से ज्यादा सही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे और सब्स्टिट्यूएंट में भी उसके पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट मेरा Cl है और Cl 5वें नंबर पर है तो इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो, और 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और डबल बॉन्ड चौथे नंबर पर है तो 4 इन, और मेरा अल्कोहल तीसरे नंबर पर है तो 3 ऑल, और ये E कट जाएगा, है ना। हेप्ट हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि 7 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हेप्ट होता है, और सिंगल बॉन्ड चौथे नंबर पर है तो डबल बॉन्ड चौथे नंबर पर है तो डबल बॉन्ड के लिए ENE यूज करते हैं। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 5 क्लोरो हेप्ट,
4 in 3 ऑल। अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल ये लेते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड को डालते हैं, यहाँ भी अल्कोहल और इधर भी अल्कोहल डालते हैं। अब इधर से अल्कोहल तीसरे नंबर पर जा रहा है, तीसरे नंबर पर पड़ता है, और लेकिन इधर से अल्कोहल मेरा दूसरे नंबर पर पास पड़ता है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले कार्बन की जो संख्या, इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, तो कितना कार्बन है? 7। तो 7 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है, और चूंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड चौथे नंबर पर है तो है 4YNE, और मेरा अल्कोहल दूसरे नंबर पर और पांचवें नंबर पर भी है, तो 2,5 डाई ऑल। क्योंकि जब कभी भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रहेगा तो उसके लिए डाई लगाते हैं, और अल्कोहल क्योंकि 2 पोजीशन पर है, दूसरे नंबर पर भी और पांचवें नंबर पर भी, तो 2,5, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं और डाई ऑल। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या यहाँ पर E को काटा जा सकता है? नहीं, यहाँ पर E नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर D है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल आज होने वाले हैं। ये लिया, इसी में ट्रिपल बॉन्ड भी रख लिया, डबल बॉन्ड भी रख लिया, और यहाँ पर Br, इधर OH। अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका नेमिंग कर सकते हैं, है ना। पॉज किया, पॉज करके आप इसका नेमिंग कर सकते हैं ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपने अभी तक क्या सीखा। जब और इस वाले सीरीज में काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और सबसे पहले लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर है, तो 3 ब्रोमो, फिर एक बार ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है, तो ट्रिपल बॉन्ड एक बार मेरा तीसरे नंबर पर है और एक बार पांचवें नंबर पर है, तो 3,5 डाई YNE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगता है, और कितना कार्बन है? 7, तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और मेरा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल दूसरे नंबर पर है, तो 2 ऑल होगा, और ये हेप्ट की जगह हेप्टा हो जाएगा, क्योंकि एक नियम है कि जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में अगर 2 बार ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ए जोड़ देते हैं, जैसे कि ये हेप्ट है तो हेप्टा हो जाएगा, और अगर ऑक्ट रहता तो ऑक्टा हो जाता, हेक्स रहता तो हेक्सा हो जाता। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब कुछ साइक्लिक कंपाउंड में अल्कोहल को ऐड करके देखते हैं, जैसे कि ये रहा, ये मेरा डबल बॉन्ड रहा, इधर अल्कोहल डाल दिया और इधर Br डाल दिया। अब ये बात तो तय है कि अल्कोहल मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अब दूसरा नंबर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो यहाँ पर एक नया नियम की एंट्री होती है कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो इधर से अगर जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, लेकिन इधर से जाएंगे तो दूसरे नंबर पर हमें डबल बॉन्ड मिलेगा, तो हमें ज्यादा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ही देना होता है। तो 2 3 और 4, लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट हमारा चौथे नंबर पर है, तो 4 ब्रोमो, और इसको क्या बोलते हैं? वैसे तो इसे साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो साइक्लोब्यूट, और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, तो 2ENE, और पहले नंबर पर अल्कोहल है तो 1 ऑल, और ये E कट जाएगा क्योंकि AEIOUI में से जब कभी भी कोई 2 साथ में आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर ये रहा, ये इधर भी अल्कोहल, इधर Br, और यहाँ हमने डाल दिया CN। तो ये बात तो तय है कि काउंटिंग इधर से ही स्टार्ट करेंगे। एक ये, अब इधर जाएंगे या इधर जाना हमें इधर ही पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का एक नियम होता है कि अगर आपने डबल बॉन्ड के एक कोने को एक नंबर दे दिया, एक पोजीशन दे दिया, तो उसे दूसरा पोजीशन उसके दूसरे कोने को ही देना पड़ेगा। तो इस वजह से ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे
तो अल्फाबेटिकली अपने सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट Br पहले आता है तो Br मतलब ब्रोमो, तीसरे नंबर पर क्लोरो, 3 क्लोरो, और चूंकि ये क्या कहलाता है, साइक्लोप्रोपेन कहलाता है, लेकिन ये साइक्लोप्रॉप हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है और डबल बॉन्ड हमारा पहले पोजीशन पर है, तो साइक्लोप्रॉप 1 इन 1 ऑल, और ये लास्ट वाला ई हट जाएगा क्योंकि AEIOUI में से जब कभी भी कोई दो साथ में आएगा तो पीछे वाला ई हट जाएगा। ढेर सारे एग्जाम्पल्स आज कराने वाला हूं मैं, जैसे कि एक और आप ये ले सकते हैं, इधर ये हो गया, ये इधर Cl और इधर OH। अब ये बात तो तय है कि काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे और जब इसको एक पोजीशन दिया तो दूसरा पोजीशन इसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का नियम है कि अगर आपने एक कोने को पहला पोजीशन दिया तो दूसरे कोने को दूसरा पोजीशन देना पड़ेगा। तो 2 3 4, लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे तो 3 क्लोरो, और फिर ये क्या कहलाता है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है और आप देख रहे हैं कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में 2 डबल बॉन्ड होता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाता है, तो साइक्लोब्यूट, साइक्लोब्यूटा, और 1,3 और चूंकि डबल बॉन्ड 2 बार है तो डाइईन, और पहले नंबर पर अल्कोहल है तो 1 ऑल, और ये ई कट जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइईन 1 ऑल हो जाएगा। और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि ये बात तो तय है कि फंक्शनल ग्रुप के पास से ही हमारा काउंटिंग स्टार्ट होगा, 1 इधर होगा, अब 2 इधर होगा या इधर होगा। तो आप यहाँ पर देखिए ये नियम लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारा सेकंड पोजीशन ये होगा 3 4 और 5। अब चूंकि ये एक डंडा है तो एक डंडा का मतलब मिथाइल, और 2 डंडा है यहाँ यानी कि 2 कार्बन है तो इसको लिखते हैं इथाइल। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो अल्फाबेटिकली अपने सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो 5 इथाइल, 5 मिथाइल, और फिर इसे साइक्लोपेंटेन कहते हैं, लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड है तो साइक्लोपेंट, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे पोजीशन पर है तो साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल, और ये पीछे वाला ई हट जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम ये हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल आज मैं कराऊंगा और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियोस को देख लेने के बाद आपका अल्कोहल से रिलेटेड 11th-12th के बेसिस पर कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। आप आसानी से सारे सवालों के जवाब दे देंगे। ये और इसमें अल्कोहल की एंट्री हो, तो ये बात तो तय है कि पहला नंबर इसे मिलेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, और इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। लेकिन चूंकि डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, और ये पीछे वाला ई हट जाएगा, है ना। चलिए मैं आपको एक आइडिया ये दे सकता हूँ कि जैसे कि अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि अल्कोहल की नेमिंग किस प्रकार से करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब कभी भी मैं कोई एग्जाम्पल लिखता हूं तो आप उसी वक्त वीडियो को पॉज करें और आप उसका नेमिंग करने की कोशिश करें। जब आप उसकी नेमिंग कर लेंगे तो फिर वीडियो को ऑन करें और आप मेरे आंसर को अपने आंसर से मैच कराएं। इस वजह से इस प्रकार से आपका ये फायदा होगा कि आप वीडियो को देखते देखते ही अल्कोहल की नेमिंग सीख जाएंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ये और यहाँ पर ये डाला। अब ये बात तो तय है कि पहला नंबर तो इसे ही मिलेगा, लेकिन दूसरा नंबर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले तो अल्फाबेटिकली ही देखेंगे, तो अल्फाबेटिकली तो मेरा यहाँ पर ये पढ़ रहा है, Br पर पढ़ रहा है, इसे कहते हैं मिथाइल और इसे कहते हैं इथाइल, और ये पढ़ रहा है ब्रोमो।
एक नियम ये भी है कि सबसे पहले जब कभी भी इस तरीके का कोई सवाल आएगा, जब कभी भी आप देखेंगे कि एक ही कोने से, एक ही जगह से दो सब्स्टिट्यूएंट निकल रहा है, तो आप करेंगे एक जगह तो आप लिख लेंगे सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। अगर आप इधर से ऐसे करके जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप आपका पहले पोजीशन पर पड़ रहा है तो उसको एक दे देंगे, और 2 3 4 5 6, लेकिन तीसरे नंबर पर आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और पांचवें नंबर पर 2 बार आ रहा है ना। लेकिन अगर जब आप इधर से जाएंगे तो इसको देंगे 1 2, फिर ये आएगा 3, फिर ये 4, ये 5 और ये 6। लेकिन जब आप इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पर आपका 2 बार सब्स्टिट्यूएंट आएगा। फंक्शनल ग्रुप तो आपका इस बार भी पहले ही नंबर पर आएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट आपका तीसरे नंबर पर 2 बार आएगा और फिर पांचवें नंबर पर आएगा। तो इस प्रकार से हमारा नीचे वाला जीत जाएगा, क्योंकि एक नियम होता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब कि जिधर से भी काउंट करने पर सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन कम मिलेगा, वही मेरा साइड सही हो जाएगा, काउंटिंग का वही मेरा साइड सही हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर आप इसको इस प्रकार से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर मिल रहा है, ये बात तो ठीक है, और अगर इधर से ही जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 बार पांचवें नंबर पर मिल रहा है। लेकिन जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पर 2 बार मिल रहा है, तो ये मेरा सही हो जाएगा और ऊपर वाला काउंटिंग मेरा गलत हो जाएगा। तो ये जो काउंटिंग है ये गलत हो जाएगा, हमारा ऊपर वाला जो काउंटिंग है वो सही हो जाएगा, मतलब कि क्लॉकवाइज जो काउंटिंग है वो सही हो जाएगा। तो फिर इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 3 नहीं, लेकिन लिखने जब जाएंगे तो अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पांचवें नंबर पर है सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 ब्रोमो, उसके बाद फिर 3 इथाइल, 3 मिथाइल, और इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 3 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। इस कंपाउंड के नेमिंग को एक बार फिर से समझते हैं। जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए कि एक ही जगह से एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा हो, तो जनरली हम लोग करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन लिख लेते हैं, है ना, और उसके बाद देखते हैं कि किसको सबसे लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, और जिस भी साइड से काउंट करने के बाद लोएस्ट पोजीशन मिलता है वही साइड हमारा काउंट करने का सही होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेकर के इस तरह के सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि ये लिया ये और ये रख लिया और यहाँ रख दिया। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में ये बात तो तय है कि पहला पोजीशन अल्कोहल को ही मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अगर इधर से गए तो यहाँ ये दोनों है, ऊपर वाला भी ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, और ये हमारा है मिथाइल और ये है ब्रोमो। इस वाले सिचुएशन में अगर इस साइड से काउंटिंग करेंगे, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले नंबर पर तो हमारा फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, और दूसरे नंबर पर भी हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, दूसरे नंबर पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और पांचवें नंबर पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। लेकिन अगर हम जब एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो हमें दूसरे नंबर पर भी 2 बार सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और तीसरा 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये पोजीशन तीसरा हो गया, ये तीसरा पोजीशन हो गया, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में भी दूसरे नंबर पर 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है और पांचवें नंबर पर भी 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है, और इस बार भी फंक्शनल ग्रुप पहले पोजीशन पर मिल रहा है।
तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट भी क्लैश हो गया, फंक्शनल ग्रुप भी क्लैश हो गया, मतलब कि सब सारे सब्स्टिट्यूएंट को सेम पोजीशन मिल गया और फंक्शनल ग्रुप को भी सेम पोजीशन मिल गया। तो जब ये रूल भी फेल हो जाता है तो इसके बाद एक और नियम आता है जिसको कि बोलते हैं अल्फाबेटिकल नियम, अल्फाबेटिकल लॉ। अब देखेंगे कि देखिए इधर से गए तो इधर भी दूसरे नंबर पर मिथाइल है, इधर भी गए तो इधर भी दूसरे नंबर पर मिथाइल है, लेकिन इधर आए तो Br पहले है और इधर आए तो मिथाइल पहले। तो अल्फाबेटिकल नियम ये कहता है कि जब कभी भी दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सेम हो जाए तो हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकली मेरा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है। तो इधर तो मिथाइल मिथाइल है लेकिन इधर मिथाइल और ब्रोमो है, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो काउंटिंग होगा वो ज्यादा सही होगा, यानी कि ये वाला जो पोजीशन है वो गलत हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे करके जब चलेंगे तब जाकर के हमारा जो काउंटिंग का जो तरीका होगा वो सही होगा। तो इस प्रकार से हम ये लिखेंगे, लिखने के लिए जब जाएंगे तो हम सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। तो हमारा ब्रोमो जो है दूसरे नंबर पर पहली बार है तो 2 ब्रोमो लिखाएगा, फिर मिथाइल हमारा 5वें नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है तो 2,5,5 और चूंकि मिथाइल 3 बार है तो 3 बार के लिए लिखते हैं ट्राई मिथाइल और साइक्लोपेंटेन क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है और 1 ऑल और ये ई हट जाएगा। इस एग्जांपल को मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए अगर आप जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो दूसरे नंबर पर भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो दूसरे नंबर पर भी सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल और ब्रोमो है। तो जब कभी भी एक नियम ये होता है, मैंने अपने पहले वीडियो में समझाया है इसको, जिसको कि अल्फाबेटिकल नियम बोलते हैं, कि जब कभी भी दोनों साइड से हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका प्लेस कोइंसाइड कर जाए, मतलब कि सेम पोजीशन हो जाए, तब हम वैसी स्थिति में ये देखेंगे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट मेरा अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली हमारा ब्रोमो पहले आता है, तो इसी वजह से हमारा जो काउंटिंग करने का जो सही डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ था, इसको अगर ढंग से आप एक दो बारी देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये अब इसमें ये बात तो तय है कि या तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा या फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे ही नंबर पर हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ भी हमें दूसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ भी सेम सिचुएशन है, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 है ना। फंक्शनल ग्रुप को हमें एक पोजीशन मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा और 5वां मिलेगा, है ना। और इधर से भी अगर काउंटिंग करेंगे तो दूसरे नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तीसरा, चौथा और 5वें नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो दूसरे और 5वें नंबर पर रहेगा, दूसरा और 5वां नंबर पर रहेगा, और फंक्शनल ग्रुप तो पहले ही नंबर पर रहेगा, है ना। लेकिन वैसी स्थिति में भी हम यही देखेंगे कि कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। इधर से जा रहे हैं तो ब्रोमो पहले आ रहा है जो कि बी से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर इधर से जा रहे हैं तो Cl पहले आता है जो कि सी से स्टार्ट होता है, तो अल्फाबेटिकली Br पहले आता है। तो इस वजह से हमारा एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है काउंटिंग का वो सही होगा, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो फिर जब लिखने के लिए जाएंगे तो अल्फाबेटिकली जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है उसे लिखेंगे, यानी कि 2 ब्रोमो और फिर 5वें नंबर पर क्लोरो है तो 5 क्लोरो, और इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन, और चूंकि मेरा अल्कोहल 2 बार है, एक बार पहले पर है और एक बार चौथे पोजीशन पर है, तो 1,4 डायऑल, और इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायऑल।
चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये आज मैं बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। ये यहाँ बी आर, इधर ओ एच और इधर भी ओ एच। किधर से भी काउंटिंग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो अगर यहाँ से एक पहला पोजीशन लेंगे तो दो, और तीसरा इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा पोजीशन मिलेगा, यहाँ भी पहले नंबर पर ही आएगा मेरा फंक्शनल ग्रुप। तो किधर से भी काउंटिंग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। तो 3 ब्रोमो और फिर 1,2 1,2 डाई ऑल, और इसके पहले ये क्या है, साइक्लोप्रोप। तो साइक्लोप्रोप, वैसे तो ये साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की एंट्री हो गई है तो इसमें पहले नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोप्रोप 1 इन हो जाएगा, साइक्लोप्रोप 1 इन और 1,2 डाई ऑल। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं ये बी है। अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये बात तो तय है कि पहला पोजीशन इसे ही मिलेगा, लेकिन दूसरा पोजीशन इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, दूसरा पोजीशन यहाँ ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से मेरा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट हमारा तीसरे नंबर पर है, तो 3 ब्रोमो, और इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटा, साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, साइक्लोब्यूट। और चूंकि डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर है तो 2 इन 1 ऑल, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इन 1 ऑल। जब कभी भी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब कभी भी मैं कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उस एग्जाम्पल का नाम अपने से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो भी जाएगा। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, ये और यहाँ पर हमने OH को डाल दिया। अब इसमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग ये बात तो तय है कि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप है, तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। अब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इधर हमारा Br है और इधर ये दोनों मिथाइल कहलाता है, ये मैंने पहले भी बताया है, इसे कहते हैं मिथाइल। जब कभी भी 2 कार्बन रहेगा तो उसे कहेंगे इथाइल, और 1 कार्बन रहेगा तो उसे कहेंगे मिथाइल। अब इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, तो फिर से हम करेंगे सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप अगर इधर से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर आएगा, जब कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर आएगा, फिर हमारा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पर, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये पोजीशन आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पर 2 बार आएगा, फिर चौथे नंबर पर भी 2 बार आएगा और एक बार छठे नंबर पर आएगा, है ना। लेकिन जब इसे एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और ये छठा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो दूसरे नंबर पर मिलेगा पहली बार, हमारा फंक्शनल ग्रुप तो पहले पोजीशन पर ही रहेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पर रहेगा, फिर चौथे नंबर पर 2 बार मिलेगा, चौथे नंबर पर 2 बार मिलेगा और फिर छठे नंबर पर 2 बार मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें ऊपर वाले से मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जनरली इस बात को कहता है कि जिधर से भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिल जाए, वही मेरा काउंटिंग का जो डायरेक्शन होगा वो सही होगा। तो ऊपर वाले में आप देख रहे हैं कि 2 और 2 तो ये तो दोनों में समान है, लेकिन इसको लोएस्ट पोजीशन मिल रहा है, यानी कि हमारा इसमें जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो काउंटिंग है वो सही होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का काउंटिंग सही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये ऊपर वाला सही हो जाएगा। तो फिर जब लिखने के लिए जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट मेरा अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे पहले लिखेंगे। तो छठे नंबर पर ब्रोमो मिल रहा है तो 6 ब्रोमो, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर 2 बार मिथाइल है और चौथे नंबर पर भी 1 बार मिथाइल है, तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल
और उसके बाद फिर चौथे नंबर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, ये अल्फाबेटिकली फिर हमारा चौथे नंबर पर इथाइल है, तो 4 इथाइल, उसके बाद फिर 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल, और ये पूरा कहलाता है साइक्लोहेक्सेन, 1 ऑल, और ये पीछे वाला ई कट जाएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू वाई में से जब कभी भी कोई दो एक साथ आएगा तो पीछे वाला ई हट जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, आज ढेर सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, मैं पूरी यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप जब कभी भी मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर आप देखिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। ये बात तो तय है कि इसमें पहला नंबर इसे ही देंगे। अब नीचे जाएंगे या इधर जाएंगे, तो देखिए फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देते हैं। तो दूसरा पोजीशन ये होगा, तीसरा और ये चौथा। लेकिन जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, और ये क्या कहलाएगा, साइक्लोब्यूट, और क्योंकि दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1 ऑल, और ये लास्ट वाला ई कट जाएगा, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि ये इधर भी ये, इधर भी ये, और ये और ये। इसमें काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर से पास कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। और जब लिखने के लिए जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, और उसमें भी अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसे लिखेंगे। तो 5 ब्रोमो, फिर 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, और दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हमारा अल्कोहल है, तो 2, 3, 4 ट्राई ऑल हो जाएगा, है ना। 2, 3, 4 ट्राई ऑल हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए देता हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके आप उसका नाम लिख सकते हैं। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, आप जब कभी भी कहीं भी आप अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, किसी भी किताब में पढ़ेंगे, तो ये एग्जाम्पल, ये वाला कंपाउंड आपको जरूर मिलेगा। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है ना। तो जब कभी भी इस तरीके का बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको कोई किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए दिया गया हो, तो आप कोशिश ये करेंगे कि जितने भी कोने हैं उन सब पर आप कार्बन लिख देंगे, और आप किधर से भी काउंट कर सकते हैं। इधर से भी मेरा पहले नंबर पर फंक्शनल ग्रुप पड़ेगा, और इधर से भी पहले नंबर पर, तो 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रॉप लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए ANA लिखते हैं, और चूंकि 3 बार मेरा अल्कोहल है तो पहले, दूसरे और तीसरे पोजीशन पर है, तो 1, 2, 3, और 3 बार है तो ट्राई, और अल्कोहल के लिए ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। इसका एक कॉमन नेम है जो कि बहुत फेमस है, और जिसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। ये जनरली साबुन में पाया जाता है, ग्लिसरॉल, है ना। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल, साबुन में जनरली ये पाया जाता है, और जिसका कि IUPAC नेम होता है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में, जैसे कि ये डबल बॉन्ड, इधर से मैंने अल्कोहल ले लिया और इधर भी मैंने अल्कोहल ले लिया। अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, अब अगर इधर से गए तो दूसरे नंबर पर मेरा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, और इधर से भी गए तो मेरा दूसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। लेकिन यहाँ पर हमें दूसरे नंबर पर
डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो कोशिश हम यही करते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट सारे को जब कभी भी लोएस्ट पोजीशन मिल जाए, मिनिमम पोजीशन मिल जाए, तो उधर से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो जब लिखने के लिए जाएंगे तो 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हैप, और में हमारा डबल बॉन्ड, ये सॉरी ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पोजीशन पर है और चौथे पोजीशन पर है। तो 2,4 डाई YNE, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं, और दूसरे नंबर पर और छठे नंबर पर 2,6 डाई ऑल है। और इसमें एक और बात ये करना है, यहाँ पर E नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर D है ना। और जब कभी भी किसी भी कार्बन कार्बन सीरीज में ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा A जोड़ते हैं। अगर हेप्ट है तो हेप्टा हो जाएगा, और फिर इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा हेप्टा 2,4 डाई YNE 2,6 डाई ऑल, है ना। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब कभी भी मैं एग्जांपल दूं तो आप कोशिश कीजिए कि वीडियो पॉज करके उसको लिखने की कोशिश कीजिए। यहां मैंने दे दिया, इधर अल्कोहल दे दिया, और यहां भी मैंने अल्कोहल दे दिया। अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? अगर राइट साइड से गए तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर हमारा अल्कोहल है, और अगर लेफ्ट साइड से गए तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर मेरा अल्कोहल है। यानी कि दोनों साइड से फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तो तीसरा ही रहेगा, है ना। और यहाँ पर मेरा दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर मेरा दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए, वैसे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी होता है वो सेम होता है ना। वैसे तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, लेकिन जब कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो जाता है, जब कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो जाता है, तो वैसी स्थिति में हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कहने का मतलब कि अगर दोनों साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो जाएगा तो वैसी स्थिति में डबल बॉन्ड जीत जाएगा, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। तो इस वजह से हमारा जो काउंटिंग होगा वो राइट साइड से होगा। 2 3 4 5 6 7, है ना। और 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट, और डबल बॉन्ड हमारा दूसरे नंबर पर है। डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं। तो इसमें अल्फाबेटिकली डबल बॉन्ड जीतेगा क्योंकि E से स्टार्ट है। तो हेप्ट 2 इन और 5 YNE, उसके बाद तीसरे नंबर पर है और पांचवें नंबर पर है, तो 3,5 डाई ऑल, ये हो जाएगा। क्योंकि 2 बार अल्कोहल है, तीसरे नंबर पर है और पांचवें नंबर पर भी है, तो 3,5 डाई ऑल। और 7 कार्बन के लिए हमने प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो हेप्ट होता है। दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और पांचवें नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 YNE, और ये E कट जाएगा क्योंकि जब कभी भी AEIOUY में से कोई 2 एक साथ आएगा तो पीछे वाला E हट जाएगा, है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल्स किया जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप जब इस वीडियो को पूरे तरीके से देख लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, सारे नियम को फॉलो कर लेंगे, तो 11th 12th के बेसिस पर जितने भी सवाल आएंगे अल्कोहल से रिलेटेड वो सभी के सभी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है इसके पिछले वाले एग्जांपल में कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का वैल्यू सेम होता है ना। तो इधर से भी डबल बॉन्ड, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पर है और डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है। इधर से भी जाएंगे तो मेरा फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पर है, और इधर से भी जाएंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पर है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी दोनों साइड से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो जाएगा तो वैसी स्थिति में डबल बॉन्ड हमारा जीत जाएगा। तो हमारा काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगा 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो है पेंट,
और डबल बॉन्ड पहले लिखाएगा तो 1 ENE और 4 YNE, क्योंकि चौथे नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, और दूसरे और चौथे नंबर पर 2,4 अल्कोहल है तो डाई ऑल, और ये पीछे वाला E कट जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड के लिए ENE यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुछ साइक्लिक एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड के। ये यहाँ भी डाला, यहाँ डाला और इधर डाला। तो ये बात तो तय है कि नेम यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पहला पोजीशन इसे दिया तो फिर डबल बॉन्ड को यहाँ पर तीसरा पोजीशन मिल सकता है ना। इधर से अगर काउंट करेंगे तो तीसरा पोजीशन मिल सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड का नेमिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर जब कभी भी आपने डबल बॉन्ड के किसी एक कोने को पहला पोजीशन दिया तो उसके दूसरे कोने को दूसरा पोजीशन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड मेरा पहले पोजीशन पर है और चौथे पर, तो 1,4 डाई इन, और पहले नंबर पर अल्कोहल है तो 1 और चूंकि किसी भी रिंग में किसी भी कार्बन कार्बन चेन में जब कभी भी डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा ए जुड़ जाता है, तो ये साइक्लोहेक्सा हो जाएगा। डाईन 1 और ये पीछे वाला ई हट जाएगा, क्योंकि AEIOUY में से जब कभी भी कोई 2 साथ में आएगा तो पीछे वाला ई हट जाएगा। कुछ और एग्जांपल लिया जाए। ये अब इसमें किधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ये बात तो तय है कि या तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे या यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर इसको पहला पोजीशन देते हैं तो दूसरे नंबर पर इधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को भी तो लोएस्ट पोजीशन देना है। अगर इधर से चलते हैं तो पहले नंबर पर ये होगा 2 3 4, है ना। एक सिचुएशन तो हमारा ये बन रहा है। तो देखिए अगर यहां से काउंटिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को पहला पोजीशन मिल रहा है और हमारे सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा तीसरा चौथा और चौथा मिल रहा है ना। लेकिन अगर यहां से जाते हैं तो 1 2 3 और ये 4, तो इधर से भी फंक्शनल ग्रुप को पहला पोजीशन मिल रहा है और सब्स्टिट्यूएंट को तीसरा पोजीशन 2 बार और चौथा पोजीशन भी 2 बार मिल रहा है। तो जब कभी भी ऐसा कोई स्थिति आएगा तो फिर हम ये देखेंगे कि कौन सा मेरा सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है। इसे कहते हैं मिथाइल और इसे कहते हैं इथाइल। जब कभी भी 2 कार्बन तो इथाइल, 1 कार्बन तो मिथाइल। यहाँ ये दोनों मिथाइल मिथाइल है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर इधर से जाएंगे तो मिथाइल मिथाइल ही मिलेगा और इधर से जाएंगे तो मिथाइल और इथाइल मिल जाएगा, यानी कि ई पहले आता है। तो हम इस वाले से ज्यादा प्रेफरेंस यूज करेंगे। कहने का मतलब कि इधर से जो मेरा काउंटिंग स्टार्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज जो मेरा काउंटिंग स्टार्ट होगा वो ज्यादा सही होगा, है ना। अब लिखने के लिए जाएंगे तो किसे पहले लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। वैसे सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे जो कि मेरा अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो ये कहलाता है इथाइल। तो 3 इथाइल और चौथे नंबर पर तीसरे नंबर पर भी मिथाइल है और चौथे नंबर पर भी मिथाइल है, तो 3,4,4 ट्राई मिथाइल। और ये पूरा क्या कहलाता है, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन 1,2 1,2 डाई ऑल। और यहाँ पर ये ई नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर डी आ गया है ना। आप चाहें तो मैं चाहता हूं कि आप इस कंपाउंड का नेमिंग अपने वीडियो को पॉज करके जरूर करें। इस तरह के एग्जाम्पल को मैंने अपने वीडियो में अभी जस्ट कुछ देर पहले बहुत ही अच्छे से समझाया है। इसे आप जरूर अपने से नेमिंग करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे कि ये यहाँ यहाँ यहाँ
अल्कोहल। ये बात तो तय है कि काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। और सबसे पहले किसे लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन को सबसे पहले लिखेंगे। तो 2 दूसरे नंबर पर है और छठे नंबर पर नाइट्रो है। तो 2,6 नाइट्रो, 2,6 नाइट्रो। 7 कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स यूज करते हैं उसे लिखते हैं हेप। और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है तो 2 ईन। और ट्रिपल बॉन्ड चौथे नंबर पर है तो 4 वाइन। और तीसरे नंबर पर अल्कोहल है तो 3 ऑल। तो ये ई कट जाएगा क्योंकि ई के बाद वाई है, और ये भी ई कट जाएगा क्योंकि ई के बाद ऑल है। जब कभी भी AEIOUY में से जब कभी भी कोई दो पोजीशन साथ में आएगा, कोई दो लेटर साथ में आएगा, तो पीछे वाला ई कट जाएगा, है ना। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं, है ना। अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को एक बार फिर से देखेंगे, फिर से एक बार इन सारे चीजों को करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी आएगी। चलिए मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा और मैं अपने कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख करके बताइएगा, और मैं भी कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखने की कोशिश करूंगा या लिख दूंगा। चलिए मैं 5 एग्जाम्पल छोड़े जाता हूं आपके लिए, और मैं चाहता हूं कि आप जरूर इसका नेमिंग करें। एक ये हो गया, ये आप जरूर कीजिएगा ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि इसका नेमिंग क्या होगा। 4 और एक आखिरी एग्जाम्पल मैं क्या दे दूं, ये 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 5 एग्जाम्पल मैं आपको एक्सरसाइज के लिए एज अ होमवर्क दिए जा रहा हूं। आप इन पांचों का नाम लिखने की जरूर कोशिश कीजिएगा, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपने इस वीडियो को देख करके क्या सीखा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।